दुनिया में हर जीव का अपना एक अलग काम और अपनी इम्पोर्टेंस होती है। कोई जानवर यहाँ बड़ा और ताकतवर है तो कोई छोटा और कमजोर। लेकिन जानवर भले ही कैसा भी हो, एक घर की जरूरत तो सबको होती है। यहाँ कोई दूसरे जानवरों का शिकार कर धरती पर अपने लिए घर का इंतजाम करता है तो कोई अपने लिए खुद ही घर का निर्माण करता है। तो वहीं इस अनोखी दुनिया में कुछ जानवर तो ऐसे भी हैं जो अनजाने ही हमारी धरती के इकोसिस्टम इंजीनियर्स तक बन चुके हैं। दरअसल ये धरती पर ऐसे काम कर रहे हैं जिससे इनके साथ ही दूसरे जीवों का भी भला हो जाता है। आपको आज हम ऐसे ही इकोसिस्टम इंजीनियर्स से मिलवाने वाले हैं। यानी जब ये खुद के लिए घर बनाते हैं तो साथ ही दूसरे जानवरों का भी घर अपने आप ही बन जाता है। तो देर ना करते हुए जानते हैं इन इकोसिस्टम इंजीनियर्स के बारे में। नंबर 10, एलिफेंट। जंगल के इस बड़े जानवर के बारे में भला कौन ही ये सोच सकता होगा कि ये भी किसी और के आशियाने को बसाने का काम कर सकता है। लेकिन ये बात 100 आने सच है। दरअसल जब कोई हाथी जंगल में पेड़ों को उखाड़ कर फेंकता है तो वहाँ की मिट्टी साफ हो जाती है और बाद में वहाँ पर घास और दूसरे छोटे पौधे भी उगना शुरू हो जाते हैं। यही नहीं, ज्यादा पेड़ उखड़ने के चलते वहाँ मैदान भी बन जाता है जो छोटे जानवरों के लिए किसी खजाने से कम नहीं होता। इसके अलावा जब हाथी किसी नरमी वाली जगह से गुजरते हैं तो उनके भारी भरकम पैरों की वजह से उस जगह पर गड्ढे बन जाते हैं। फिर जब बारिश होती है तो इन गड्ढों में पानी भर जाता है जो छोटे जीवों के रहने की बड़ी जगह बन जाता है। इसलिए ही सदियों से हाथी का एक जगह से दूसरी जगह पलायन होना भी दूसरे जीवों के लिए काफी अच्छा समझा जाता है। नंबर 9, पेकरी। किसी सुअर की तरह नजर आने वाला ये जानवर जैवलिन और जैवलिना के नाम से भी जाना जाता है। वैसे भले ही इसका शरीर किसी सुअर के जैसा है, लेकिन ये एक बिल्कुल अलग प्रजाति है जो अक्सर ही जंगल में यहाँ से वहाँ अपने खाने की तलाश में भटकते रहते हैं। लेकिन वहीं अगर इनकी खासियतों के बारे में बात करें तो इनका सिर मजबूत होने के साथ ही इनके दांत काफी नुकीले होते हैं। इन्हीं के मदद से ये अपने लिए तो जंगल में रास्ता बनाते ही हैं, लेकिन साथ ही दूसरे जानवरों के लिए भी जीने की राह आसान कर देते हैं। दरअसल ये पेकरी जंगल में जगह जगह पर अपने दांतों से गड्ढे बना देते हैं जो बारिश में पानी से भर जाते हैं। अब इन पेकारी के साथ ही जंगल के दूसरे जानवर भी इन गड्ढों में आकर बैठना पसंद करते हैं। जानवरों के लिए ये गड्ढे इसलिए भी सेफ होते हैं क्योंकि इनमें तालाबों की तरह कोई गंदगी नहीं होती और ना ही इसमें पानी के जीव पनपते हैं। इसके अलावा इन गड्ढों की ठंडक भी जानवरों को अपनी तरफ खुद ही बुला लेती है। नंबर 8, आर्कटिक फॉक्स। आपने वैसे तो लाइफ में बहुत से सुंदर जानवरों को देखा होगा, लेकिन यकीन कीजिए इन आर्कटिक फॉक्स को देखने के बाद अपनी नजरें इन्हीं पर थम जाएंगी, क्योंकि ये होते ही इतने खूबसूरत हैं कि इन्हें देखने के बाद कुछ और देखने का मन ही नहीं करता। लेकिन आज हम इनकी सुंदरता नहीं बल्कि उस क्वालिटी के बारे में आपको बता रहे हैं जिसके चलते इसे भी इकोसिस्टम इंजीनियर का दर्जा मिला है। दरअसल आर्कटिक फॉक्स जब अपने बच्चों के लिए किसी मांद का निर्माण करती है तो काफी समय तक वहीं रहती है, जिसके कारण इस मांद में इनका मलमूत्र, खाया हुआ मांस, हड्डियों के ढांचे आदि रह जाते हैं और आगे चलकर खाद का काम करते हैं। ये खाद तो प्रकृति के लिए अच्छी होती ही है, लेकिन इसके साथ ही ये मांद भी जंगल के दूसरे जानवरों के लिए घर बन जाती हैं और वे यहाँ रहकर अपनी लाइफ बिताते हैं। वैसे आप भी अगर इनकी मांद को देखेंगे तो ये दिखने में बेहद सुंदर होती हैं और इसे बनाने में भी आर्कटिक फॉक्स को खासा समय लगता है। नंबर 7, प्रेरी डॉग्स। अक्सर ही लोग इनके नाम और शरीर को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डॉग की कौन सी प्रजाति है। तो आपके भी इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए हम आपको बता दें कि ये कोई डॉग नहीं बल्कि एक रोडेंट है और इसका काम जंगल में घास से मैदानों को बनाए रखने का है। आप भी सोच रहे होंगे कैसे, तो आपको जानकारी दे दें कि ये प्रेरी डॉग्स हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और जमीन के नीचे कॉलोनी का निर्माण करते हैं। इन कॉलोनी को प्रेरी डॉग्स टाउन के नाम से जाना जाता है।
इन टाउन की खास बात यह है कि इनमें खरगोश से लेकर कई पक्षी और सांप तक भी रहते हैं। इनके इस तरह से अपने घरों के निर्माण से मिट्टी को हवा मिलती है और साथ में पोषक तत्व भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसके चलते उस जगह पर बड़ी मात्रा में घास के मैदान बन जाते हैं जो छोटे जानवरों के चरने के लिए बड़े काम आते हैं। आमतौर पर ये प्रेरी डॉग्स नॉर्थ अमेरिका के इलाकों में पाए जाते हैं और जंगलों के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। नंबर 6, बीवर। जब कभी जंगल में शैतानियों के बादशाह का जिक्र होता है तो इनमें बीवर का नाम अपने आप ही जुड़ जाता है। ये मस्ती करने में तो सबसे आगे होते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही काफी तेज भी होते हैं और पलक झपकते ही आंखों से ओझल होने में माहिर रहते हैं। हमारे देश में बीवर को ऊदबिलाव के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि भला इकोसिस्टम को बेहतर बनाने में इनका क्या योगदान है, तो हम आपको बता दें कि इनके अंदर ऐसा हुनर पाया जाता है जिसके चलते ये नदियों में बांध का निर्माण कर देते हैं। जी हाँ, हम सही कह रहे हैं। ये इतने होशियार हैं कि पत्थरों और लकड़ियों की मदद से बांध बनाकर पानी को रोक देते हैं, जिससे पानी में रहने वाले जीवों के लिए बेहतर आवास का निर्माण भी हो जाता है। वहीं लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए ये पेड़ों की टहनियां तोड़ लेते हैं, जिससे धूप अधिक इलाकों तक पहुंच पाती है और ये प्रकृति के लिए भी अच्छा है। इनका काम कैसा है आप इस बात से ही अंदाजा लगा लीजिए कि कनाडा के एल्बर्टास ऊड बफेलो नेशनल पार्क में बनाया इनका बांध स्पेस से भी दिखाई देता है ना कमाल की बात। नंबर 5, एकॉर्न वुडपेकर। वुडपेकर पक्षी के बारे में आपने भी ये बात तो सुन ही रखी होगी कि ये अपनी चोंच से पेड़ को भी खोदने का दम रखते हैं, लेकिन हम आपको जिस वुडपेकर के बारे में बता रहे हैं इसे एकॉर्न वुडपेकर के नाम से जाना जाता है। ये पेड़ पर रहने के लिए घोंसलों का तो निर्माण करता ही है, लेकिन साथ ही इकोसिस्टम को भी सपोर्ट करता है। दरअसल होता कुछ यूं है कि ये वुडपेकर पेड़ों के भीतर अपने लिए उतना ही बड़ा घर बनाता है जितने में इसका परिवार रह ले, लेकिन जब ये इस जगह से चला जाता है तो यहाँ पर दूसरे छोटे पक्षी आकर रहने लग जाते हैं। ऐसे में अपने लिए घर बनाते हुए ये दूसरों के लिए भी आवास का निर्माण कर देता है। वैसे एकॉर्न वुडपेकर के बारे में आपको बता दें कि ये खाने के लिए इन पेड़ों पर ही नट्स भी जमा करते हैं। और आपको शायद ये बात हैरान करे, लेकिन वुडपेकर एक पेड़ पर हजारों की संख्या में नट्स को सेव करने का दम रखता है। नंबर 4, डुगोंग। हम सभी ने गायों को तो काफी करीब से देखा हुआ है, लेकिन आज हम जिस गाय से आपको रूबरू करवाने वाले हैं वो जमीन पर नहीं बल्कि पानी में रहती है। इस गाय को हम सी काऊ या डुगोंग के नाम से जानते हैं और ये इंडियन ओशन के वार्म कोस्टल वाटर्स में पाई जाती है। वैसे चाहे इसका नाम गाय से मेल खाता है, लेकिन इसका शरीर किसी मछली के जैसा ही होता है। लेकिन इंडियन ओशन में पाई जाने वाली एकमात्र शाकाहारी मैमल होने के कारण इसे गाय कहा जाता है। डुगोंग पूरी तरह से समुद्री घास यानी शैवाल पर निर्भर होती है और कोस्टल इकोसिस्टम को बनाए रखने में इनका बड़ा योगदान है। इनका लगातार समुद्री घास को खाना इनकी रीग्रोथ के लिए भी जिम्मेदार होता है। ये घास ही कछुए, डॉल्फिन और कई जलीय जीवों के लिए आवास स्थल और भोजन का कारण भी बनती है। बस एक बुरी बात है कि बीते कुछ समय से इन डुगोंग की आबादी कम हो रही है, जिसके चलते इकोसिस्टम भी प्रभावित हो रहा है। नंबर 3, रेड ग्रुपर। वेस्टर्न अटलांटिक ओशन में पाई जाने वाली ये मछली दिखने में जितनी खूबसूरत होती है, इसका काम उतना ही कमाल का होता है। जब ये छोटी होती है तो समुद्र तल में रहने के लिए एक घर का निर्माण करती है, लेकिन ये इस बात को नहीं जानती कि जाने अनजाने में इसका ये घर कई और जीवों के रहने के लिए भी घर का काम करता है। वहीं जब तक बड़ी होने लगती है तो इसके साथ ही इसका आवास भी फैलने लगता है और इसके साथ कई जीव भी वास करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी ये इकोसिस्टम के लिए एक इंजीनियर का काम कर देती है। वैसे इस मछली की एक और खास बात है कि ये अपनी पूंछ से समुद्र तल भी साफ करती है, जिसके चलते कई जीव इस साफ जगह पर पनपना शुरू कर देते हैं। आमतौर पर इन रेड ग्रुपर का शरीर गहरे लाल भूरे रंग का होता है, तो वहीं कुछ रेड ग्रुपर के शरीर के साइड वाले हिस्से पर सफेद और काले धब्बे होते हैं। वहीं इनके शरीर की लंबाई लगभग 50 इंच तो वजन तकरीबन 22 किलोग्राम तक होता है। नंबर 2, टर्माइट्स।
अपने घरों के फर्नीचर और दूसरी लकड़ी की चीजों पर जब दीमक लग जाता है तो हम इन्हें भगाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि ये दीमक इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग है। दुनिया में कई जगहें ऐसी हैं जहां ये दीमक अपने घरों को बनाते हैं। टीले के रूप में बनने वाले इनके ये घर कई बार तो इतने ऊंचे होते हैं कि लोग इन्हें देखने के लिए इनके पास तक पहुंच जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि अपने इन घरों का निर्माण करने के लिए दीमक मिट्टी, लकड़ी के साथ ही पानी और सलाइवा का इस्तेमाल करते हैं। बनने और सूखने के बाद ये घर काफी सख्त हो जाते हैं। इन दीमक का पनपना मिट्टी में पौधों की ग्रोथ के लिए बड़ा काम करता है। इनके इस तरह मिट्टी में घुसने से जड़ों को हवा और पानी मिलना काफी आसान हो जाता है। दीमक का किसी जगह पर होना इकोलॉजिकल सिस्टम में संतुलन को दर्शाता है, जबकि अगर दीमक की संख्या में कमी आने लगती है तो इसका मतलब वातावरण में बदलाव होने का संकेत है। नंबर 1, कोरल। इकोसिस्टम इंजीनियर्स की इस लिस्ट में हम आखिर में जिस जीव के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है कोरल। वैसे कई लोग इसे देखने के बाद समुद्री पौधा समझने तक की भूल कर बैठते हैं, लेकिन असलियत में ये एक जीव है जो इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोरल समुद्र तल में एक खास स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनसे समुद्र की धाराएं प्रभावित होती हैं। इनके कारण ही ऐसी जगहों पर कई पौधों और जलीय जीव को ही पनपने का अवसर मिलता है, क्योंकि कोरल के कारण समुद्र की तेज लहरों से भी यहाँ रहने वाले जीवों को कोई नुकसान नहीं होता और वे आराम से बढ़ते हैं। ये समुद्र में रहने वाली मछलियों का भोजन की व्यवस्था तो करते ही हैं, साथ ही उनको अपने अंडों को देने के लिए आवास भी प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारी अनोखी दुनिया के वो जीव जंतु जो इकोसिस्टम इंजीनियर्स के नाम से जाने जाते हैं और इनके होने से दुनिया के संतुलन में काफी मदद मिलती है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं और नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं।